हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एंटी नेट में स्वागत है। जैसे कि आपने आज थंबनेल में देख लिया होगा कि आज जो मैं आपके लिए लेसन लेके आई हूँ वो आपका थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एंटी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से जो है प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप बीकॉम, एमकॉम, नेट या सेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए जल्दी से आज का क्लास जो है वो शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको अगर PDF नोट्स चाहिए हों इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब किसका मैनेजमेंट करना, जो भी फाइनेंस है उसका मैनेजमेंट करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद रेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनका क्या करना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, ताकि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके, उसे कहा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्लानिंग, इफेक्टिव यूज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज नेमली कैपिटल फंड्स। मतलब सिंपल से वर्ड्स में हम बोले तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, प्लानिंग आता है, जिसमें ताकि जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो है वो रेज किया जा सके। साथ ही साथ उनका क्या करना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो आई होप आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मीनिंग है वो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है, स्ट्रक्चर को अगर हिंदी में हम बोले तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, और कैपिटल का हिंदी में वर्ड्स में मतलब होता है पूंजी। तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा एक कैपिटल का, एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर, ठीक है, उसमें कौन कौन से फंड्स इंक्लूड्स होंगे, किस तरह का जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर रहेगा, वो सारा का सारा कैपिटल स्ट्रक्चर में आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में जस्ट कैपिटल का एक स्ट्रक्चर आता है कि कौन कौन सी कैपिटल्स जो है वे एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की गई है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कॉम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज ऑफ फंड्स। कैपिटल स्ट्रक्चर किसका कॉम्पोजिशन है, लॉन्ग टर्म फंड्स का, या लॉन्ग टर्म जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका क्या है, कॉम्पोजिशंस है। ठीक है, आपको याद रखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म्स के ही रिसोर्सेज आते हैं, सच एज डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग। बहुत से ऐसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक समझाने के लिए आपको बताऊं कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर आप कोई क्लोथिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करने के लिए फंड्स तो चाहिए। तो हो सकता है कि आपके पास अपना खुद का पैसा हो। अगर आपके पास अपना खुद का पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास कम पैसा है, तो आप क्या करोगे, आप बैंक से लोन लोगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी प्रोसीजर है कि आपने कहाँ से पैसा लिया, ठीक है, आपने बैंक से पैसा लिया, आपने लोन लिया, अपने फ्रेंड से पैसा लिया, या आपका अपना जो कितना पैसा था, वो सारे के कॉम्पोजिशन को किसके अंदर शामिल किया जाता है, वो सारा का सारा आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से पता चल गया होगा कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर जस्ट कॉम्पोजिशंस ऑफ लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज या लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब हम बात करते हैं कि हमने तो बात कर ली कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉन्ग टर्म जो भी है सोर्सेज होते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में दो तरह के जो है वो कैपिटल्स आते हैं। एक आता है आपका क्या आता है, एक आता है इक्विटी कैपिटल और दूसरा आता है आपका डेट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल आपका कंसर्न करता है आपके ओन फंड से, जितना आपके पास खुद का पैसा है, लाइक इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, ये सारा का सारा आता है आपका इक्विटी कैपिटल। डेट्स कैपिटल के अंदर आता है आपका है, डेट्स का मतलब क्या होता है, डेट्स का मतलब होता है लोन लेना। ठीक है, किसी से आपने कुछ लोन लिया, ठीक है, वो आपका डेट्स कैपिटल के अंदर आता है। इसमें भी बहुत से ऐसे फंड्स आते हैं जो कि लॉन्ग टर्म से, जैसे टर्म्स लोन्स आपने लिया, आपने डिबेंचर्स लिए, ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म डेट्स लिया, या लायबिलिटी है या कोई डेफर्स पे है, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, डेट्स के अंदर आता है। और सिंपल से वर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द
कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल। तो आपको पता चल गया होगा कि इक्विटी के कैपिटल के अंदर कौन कौन से कैपिटल्स आएंगे और डेट्स कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा, और कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एग्जांपल्स में मैंने आपको यही बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपने बिजनेस शुरू किया तो आपको जो है वो फंड्स की ज़रूरत होगी। तो हो सकता है आपने फंड्स बैंक से लिया हो, लोन लिया हो, या आपके पास अपना खुद का फंड्स हो, तो उन सारे के सारे फंड्स के कॉम्बिनेशन को किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट है आपका थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर्स की कितनी थ्योरी है, तो इसकी जो है वो 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहली थ्योरी है आपकी नेट इनकम अप्रोच थ्योरी। ठीक है, ये 4 ही थ्योरी हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और थ्योरीज नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन चारों थ्योरीज को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक है आपकी नेट इनकम अप्रोच, दूसरी है आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तीसरी है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड चौथी है आपकी मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। अगर मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच के स्थान पर अगर आपको MM अप्रोच लिख कर आएगा तो MM का जो भी मतलब होता है वो होता है मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेट इनकम अप्रोच की। तो क्या होता है नेट इनकम अप्रोच? द थ्योरी propound that a company can increase its value and reduce the overall cost of capital by increasing the proportions of debts in capital structure। capital structure जो है आपका, अगर उसमें डेट्स को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो मार्केट वैल्यू क्या होती है एक ऑर्गेनाइजेशंस की, बढ़ जाती है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कम होती है। नेट इनकम अप्रोच यही बोलता है, नेट इनकम अप्रोच ये बोलता है कि डेट्स के बढ़ाने पर कैपिटल स्ट्रक्चर में मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है, साथ ही साथ जो आपकी जो भी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती है। जैसा कि मैंने ये आपको हाईलाइट करके आपको बताया है, जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका मतलब है इंक्रीज, और जो एरो नीचे की तरफ आ रहा है उसका मतलब है डिक्रीज। ये बोलती है नेट इनकम अप्रोच। आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। इन सिंपल वर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कैन इफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई चेंज कर दिया जाता है तो इससे क्या होता है, इससे मार्केट वैल्यू फर्म की क्या होती है, इफेक्ट होती है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पढ़ा दिया है, क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर से रिवाइज कर लो, इक्विटी और डेट्स का कॉम्बिनेशंस है कैपिटल स्ट्रक्चर, या हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज का एक कॉम्पोजिशन है कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा भी चेंज किया जाएगा, अगर उसमें डेट्स को बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे जो है मार्केट वैल्यू फर्म की क्या होगी, इफेक्ट होगी। ठीक है, ये बोलती है नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, तो आप, आई होप आपको नेट इनकम अप्रोच का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, ये जो मैंने आपको लाइन हाईलाइट की है, इसे पढ़ लोगे तो पूरा का पूरा जो है इसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट ऑपरेटिंग अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जस्ट ऑपोजिट ऑफ नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, ये नेट इनकम अप्रोच का ऑपोजिट है। ठीक है, ये थ्योरी किसने सजेस्ट किया है, डुरान ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी डज नॉट इफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, इस थ्योरी में ये बोला गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने पर मार्केट वैल्यू में किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है एक फर्म की। पिछले वाले अप्रोच में क्या था, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने पर मार्केट वैल्यू क्या होती है, इफेक्ट होती है फर्म की। लेकिन ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है इसमें ऐसा नहीं होता है। ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने पर मार्केट वैल्यू में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें क्या होती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इट्स इंप्लाइज दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम वेदर द डेट इक्विटी मिक्स। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, सेम रहेगी, चाहे डेट और इक्विटी का प्रमोशन आप प्रपोर्शन 50-50 कर दो, ये 20-80 कर दो, ये 0-100 कर दो। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। अब बात करते हैं कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जितना इन्वेस्ट किया है उसके बदले में जो मिलता है इन्वेस्टर्स को, ठीक है, कि कितना उसे उस इन्वेस्ट के बदले में मिल सकता है, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी पता चल गई होगी। तो जो भी मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स किए हैं उन्हें क्या है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या होगा, ठीक है, आपको नोट्स को लिखना है अपने हाथों से अपनी नोटबुक में, क्योंकि आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इंटरमीडिएट अप्रोच? बिकॉज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग अप्रोच। ठीक है, इंटरमीडिएट का मतलब था मध्य। ये नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दोनों के बीच में जो अप्रोच आती है दैट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें दोनों की जो है वो क्या होती है, दोनों की हम बोल सकते हैं कि दोनों थ्योरीज को मिक्स करके इसे बनाया गया है ट्रेडिशनल अप्रोच में। अकॉर्डिंग टू द दिस अप्रोच या दिस थ्योरी द वैल्यू फर्म कैन बी इंक्रीज इनिशियली। ठीक है, फर्म की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी डिक्रीज्ड। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है बाय यूजिंग मोर डेट्स। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेट्स यूज़ करने पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी, साथ ही साथ जो कि फर्म की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। ये बोलता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। एज द डेट्स इज अ चीपर सोर्स ऑफ फंड्स दैन इक्विटी। ठीक है, डेट्स जो होते हैं वो चीपर सोर्स ऑफ फंड होते हैं इक्विटी के। दस द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी रीच्ड बाय द प्रॉपर डेट इक्विटी मिक्स। इसमें डेट इक्विटी का एक प्रॉपर मिक्स यूज होता है बिकॉज ये नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट अप्रोच है। दोनों के बीच की अप्रोच है, ये हम बोल सकते हैं कि दोनों को कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर? क्या होता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेट और इक्विटी का इक्वल प्रपोर्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर 50% डेट्स यूज़ होंगे तो 50% ही इक्विटी यूज़ होगी। ठीक है, तो ये होता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब डेट और इक्विटी का एक ऑप्टिमम जो है स्ट्रक्चर यूज़ करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो आई होप आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट अप्रोच की, दैट इज़ अ मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, या हम बोल सकते हैं कि MM approach. MM approach is identically with the net operating income approach if the taxes are ignored. However, when the corporate tax are assumed to exist, their hypothesis is similar to net income approach. क्या बोलती है ये मोदी गिलानी मिलर अप्रोच? ये अप्रोच बोलती है कि अगर टैक्सेस होते हैं, ठीक है, अगर टैक्सेस को जो है वो एज्यूम किया जाता है, ये टैक्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच किसकी तरह हो जाती है, नेट इनकम अप्रोच की तरह। मतलब उसमें नेट इनकम अप्रोच की सारी जो है अभी फीचर्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। और अगर जो है इस मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में टैक्सेस को इग्नोर किया जाता है तो ये अप्रोच किसकी तरह हो जाती है, ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह। मतलब कि अगर टैक्सेस हैं, ठीक है, अगर टैक्सेस हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच इज सिमिलर टू नेट इनकम अप्रोच। If the taxes are ignored, then Modi-Gilani Miller approach is similar to operating income approach. In the absence of taxes, ठीक है, अगर टैक्सेस नहीं है, द थ्योरी प्रूव्स दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने पर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थी, दैट इज सिमिलर टू इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच भी वैसे ही हो जाती है अगर टैक्सेस नहीं है। और अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस आर एग्जिस्ट, देन मोदी गिलानी मिलर अप्रोच इज सिमिलर टू नेट इनकम अप्रोच। मोदी गिलानी एंड मिलर इन देयर आर्टिकल ऑफ 1963 हैव रिकॉग्नाइज्ड that the value of firm will increase and cost of capital will decrease with the use of funds. यूज़ ऑफ फंड्स मतलब फंड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पर या डेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाती है और वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यही बोलती है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में दो जम्पशन है। ठीक है, क्या है, एक अगर टैक्सेस हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं टैक्सेस, तो क्या हो जाएगी, ये सिमिलर हो जाएगी नेट इनकम अप्रोच की तरह। और अगर टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इट इज़ सिमिलर टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो आई होप आपको जो है ये सारी की सारी थ्योरीज जो है अच्छे से समझ आ गई हैं। 4 ही मेनली थ्योरी थी और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, बिकॉज जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा मेरी अगली क्लास का वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड PDF नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए सिंपली कॉमर्स नॉलेज एंटीनेट सर्च करना है, मैं आपको वहाँ पर ईजिली जो है वो मिल जाऊँगी। तो थैंक यू सो मच लर्नर, बाय बाय। और अपनी लर्निंग को जो है वो कभी बंद मत कीजिए। ओके, बाय बाय।